हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी में। आज हम जानेंगे कैपेसिटी के बारे में कि कैपेसिटी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर विच राइजेस इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। यानी कि किसी कंडक्टर के कारण कितना पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है। कोई कंडक्टर है जो कि चार्ज दे रहा है और उस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, उसे कैपेसिटी कहते हैं उस कंडक्टर की। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C=Q/V, यानी कि कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और इसकी जो यूनिट है कैपेसिटी की वो होती है फैराड। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर फर्स्ट, साइज ऑफ द कंडक्टर। बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर इट्स पोटेंशियल डिक्रीजेज। अगर हम कंडक्टर का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होगा और कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। नंबर सेकंड, द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर द चार्ज कंडक्टर। अगर चार्ज कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर आ जाता है तो उससे भी पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है और कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अराउंड द कंडक्टर इट्स कैपेसिटी बिकम्स k टाइम्स, दैट इज इंक्रीजेज। मतलब अगर कोई हमारे चार्ज कंडक्टर के पास में कोई मीडियम आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो हवा में प्लेस रहता है, ठीक है, तो हमारी जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। इसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। मतलब ये क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देती है, लेकिन इंक्रीज़ किए हुए बिना कंडक्टर के साइज़ को ये कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देती है। ऐसी डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर चार्ज। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करती है। प्रिंसिपल, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बाय द फॉर्मूला C=Q/V इट इज़ क्लियर दैट ऑन डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज। हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हमारा जो कंडक्टर का पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। ये इसी कैपेसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या होता है। कि मान लेते हैं हमने कोई लेट देयर बी अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए, कोई हमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लिया ए, जैसा आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज प्लेट बी इज़ ब्रॉट नियर इट, अगर हम कोई प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उस प्लेट का नाम है बी, इसके पास में लाते हैं, अ नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ V एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज उसकी इनर सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे आ जाएगा। बट ऑन अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन A वेयर एज द पॉजिटिव चार्ज बिकम्स न्यूट्रलाइज। लेकिन अट्रैक्शन के कारण जो A पर है पॉजिटिव चार्ज और B पर है नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन के कारण ये जो चार्ज है A वाला पॉजिटिव चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। Therefore the capacity of the plate A increases। तो क्या होगा कि जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी प्लेट की, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए। ये इसका था एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यानी कि कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर P whose radius is r। यानी कि हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर कंडक्टर लिया है जिसका नाम है P और उसकी रेडियस है r। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। द कंडक्टर P इज़ गिवन अ चार्ज Q विच गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स आउटर सरफेस। हमने क्या किया है कि प्लस Q चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, जो कि इस पे आउटर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये प्लस प्लस के साइन लगे हुए हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ईच पॉजिटिव चार्ज आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड दे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम द सेंटर O। अब क्या है, वहाँ से जहाँ चार्ज रखा हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी आ रही होंगी, तो
हमें ऐसा मान के चलना है कि वो सारी लाइंस कहाँ आकर मिल रही हैं, सेंटर पे आके मिल रही हैं। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो हर एक पॉइंट पर जो उसका पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, v इक्वल टू 1/4πε0 डॉट q अपॉन r। ये तो हमारा पोटेंशियल हो गया। हम बात करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी ऑफ स्फीयर पता है क्या होती है कैपेसिटी का फॉर्मूला, c इक्वल टू q अपॉन v। अब हमें क्या करना है, जो v की वैल्यू ऊपर थी ना 1/4πε0 डॉट q अपॉन r स्क्वायर, वो हमें इस फार्मूला में पुट करनी है c इक्वल टू q अपॉन v में। तो v की जगह हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू q अपॉन 1/4πε0 डॉट q अपॉन r। हमने क्या किया, q का q से काट दिया और ये जो 4πε0 डॉट r है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, c इक्वल टू 4πε0। यही हमारा था रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जो कि है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 4πε0 r। अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर के बारे में, कि पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी क्या होती है। ये एक डेरिवेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, लेट x एंड y आर टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कंडक्टर। जैसा आप सभी लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स हैं x और y। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, इन दोनों का जो एरिया है वो है a। ऑन गिविंग अ चार्ज प्लस q टू द x प्लेट एंड चार्ज माइनस q इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ y प्लेट एंड द चार्ज प्लस q इज इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस। क्या है कि दो प्लेट्स हैं हमारी x और y, और x पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज और y पर जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज। अब जो x पर जो चार्ज है पॉजिटिव वो आउटर सरफेस में है, और जो y पर जो चार्ज है वो इनर सरफेस में है। ऑन अर्थिंग द y प्लेट इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। जब हम इसको अर्थिंग कर देते हैं यानी ज़मीन से मैच जोड़ देते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। लेट देयर बी अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बिटवीन द टू प्लेट्स। अब हम मान लेते हैं कि इनके बीच में एक मीडियम है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, और वो कांस्टेंट है। द सरफेस डेंसिटीज़ ऑफ द एक्स एंड वाई। अब इनकी जो सरफेस डेंसिटीज़ है एक्स प्लेट की होगी सिग्मा एंड वाई प्लेट की है माइनस सिग्मा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ डी। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्या है कि इनका जो पोटेंशियल है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आप एरो देख सकते हैं डायग्राम में। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एक्स प्लेट, यानी कि एक्स प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या है, ई एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। अब इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू बाई प्लेट। बाई प्लेट में क्या होगी, तो ई वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। ये ऊपर वाली हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और नीचे वाली इक्वेशन सेकंड। अब क्या है, ई एक्स एंड ई वाई आर डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अब क्या है, ई एक्स और ई वाई जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा। फ्रॉम एक्स टू वाई हैंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब क्या है, इनका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, ई इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई। अब हमने क्या करेंगे, ऊपर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ई एक्स और ई वाई की हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, क्योंकि दोनों सेम ही थे। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ई इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा आखिरी में, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स x एंड y। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमें पता है v इक्वल टू ई इंटू डी होता है। ठीक है, अब क्या है, ये जो है v इक्वल टू ई इंटू डी, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से हमें e की वैल्यू मिल चुकी है तो वो हम इसमें रख देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई d। अब क्या है, हमें पता है कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर क्या होती है, c इक्वल टू क्यू अपॉन v।
तो ये जो फॉर्मूला है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसमें वी की जगह ऊपर की वैल्यू पुट कर देंगे, जो निकल गया ये सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई डी। तो हमने ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, सी इक्वल टू क्यू अपॉन सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई डी। अब क्या है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारा क्या निकल के आएगा, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन सिग्मा डी। लेकिन हमें पता है जो हमारा सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है क्यू अपॉन ए, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया। तो हमने क्या किया, सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए रख दिया। तो सिग्मा की जगह जब हमने क्यू अपॉन ए रखा तो हमारा ए ऊपर पहुंच गया और क्यू नीचे पहुंच गया। तो क्या बचा, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 क्यू ए अपॉन क्यू डी। अब क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आया, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और यही है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही है हमारी कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर को। नंबर फर्स्ट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, यानी कि जो प्लेट के बीच में मीडियम होता है ना, वो अफेक्ट करता है। कैसे, द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन इन प्लेट्स। अगर प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि जो कंडेंसर की जो कैपेसिटी होगी ना वो इंक्रीज हो जाती है उसके कारण। नंबर सेकंड, एरिया ऑफ द प्लेट्स, द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, दैट इज इट इंक्रीजेज इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीज। तो क्या होता है कि जो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द प्लेट्स के। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो अपनी सीधी सीधी बात है कि कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स, यानी कि जो कैपेसिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लेट्स के डिस्टेंस की। उसके बाद क्या है, दैट इज इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स से डिक्रीज। वो कब इंक्रीज होगी, अगर वो जो प्लेटों की डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। धन्यवाद बच्चों।